Hello students, myself Rakesh Soni, physics faculty at Kota Resonance Study Center. Today आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9 मोशन चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि जो अपना मोशन चैप्टर है क्लास 9 के अकॉर्डिंग एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, इसका अपन वन शॉट वीडियो देखते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोशन की। देखिए मोशन, देखिए मोशन किसे कहेंगे हम? अ बॉडी सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेज कंटिन्यूअसली, जिसकी पोजीशन अपनी कंटिन्यूअसली चेंज हो सके। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल जैसे देखते अपन, एक कार जो मूव कर रही है कंटिन्यूअसली ऑन द रोड विल बी इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखिए एक कार है अपनी, एग्जांपल देखते हैं अपन, एक कार है, ठीक है, उसकी अपनी स्पीड है 40 किलोमीटर पर हार, उससे वो जा रही है और रोड पर कोई भी जो पर्सन है वो खड़ा हुआ है, तो वो उसको क्या देख रहा है कि कार तो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और वो क्या हो रहा है, आगे कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और पर्सन कहां पर खड़ा हुआ है? ग्राउंड पर। तो उसके रेस्पेक्ट में कार किस पोजीशन पे है? मोशन में। तो अपन उसको क्या बताएंगे? मोशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली मोशंस आर ऑफ टू टाइप्स। मोशंस का टाइप्स है, देखिए एक तो होगी मोशन यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो मोशन के टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसमें देखते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। देखिए जैसे कि डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें देखते हैं अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स क्या है? यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बॉडी है वो 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर, ऐसा मान लेते हैं। तो नेक्स्ट 2 मिनट में, है ना, इसको किलोमीटर नहीं मान के अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए अपन लेते हैं एग्जांपल, कोई भी बॉडी है जो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लीजिए 10 मीटर की, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में यानी कि नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या करेगी? 20 मीटर की। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड, इट मीन्स कितना हो गया? 3 सेकंड, उसमें कितना करेगी? 30 मीटर। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड, इट मीन्स 4 सेकंड, तो कितना करेगी? 40 मीटर। इट मीन्स जो अपना इंटरवल है ये वाला, ये भी क्या है? 1 सेकंड। टाइम का इंटरवल कितना आ रहा है अपने पास? 1 सेकंड का। और यहां पर जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो कितना आ रहा है? 10 मीटर का। यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है तो अपने पास क्या हो रहा है? ये भी 10 मीटर आगे बढ़ती जा रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो डेफिनेशन से देखते हैं, इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम्स इक्वल मे बी। जैसे एग्जांपल क्या लिया अपन ने? अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो अपन ने एग्जांपल ले लिया 10 मीटर पर सेकंड से इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एवरी सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 मीटर। और उसकी स्पीड क्या है अपनी? 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ रही है अपनी उसकी? 10 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपन देखते हैं, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। वहां पर क्या था? यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस, यहां पर क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, इफ अ बॉल ड्रॉप, कोई भी बॉल को अपन ऐसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म
मोशन से नीचे आएगी। यहां पर अपन ने एग्जांपल ले रखा है, इफ वी ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग वी विल फाइंड दैट इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने यहां पर 4.9 मीटर है ना, फर्स्ट सेकंड में आई वो 4.9 मीटर, सेकंड आई 14.7 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में, ठीक है, फिर 24.5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में। इट मीन्स क्या होगा, यहां पर जो हमने देखा कि जो अपना डिस्टेंस का जो गैप है, एक अनइक्वल डिस्टेंस, वो तो डिफरेंट आ रहा है, यहां के लिए अलग आ रहा है, यहां के लिए अलग आ रहा है, और यहां पर जो अपना टाइम इंटरवल है वो यहां पर भी 1 सेकंड आ रहा है और यहां पर भी कितना आ रहा है, 1 सेकंड। तो नाउ इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। देखिए ये अपन ने जैसे बताया आपको, अब फ्रीली फॉल बॉल कवर्स स्मॉल डिस्टेंस इन इनिशियल 1 सेकंड इंटरवल, ओके, एंड लार्जर डिस्टेंस लेटर एट 1 सेकंड इंटरवल, ओके। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन देखा, अगर हम किसी भी बॉडी को फ्री फॉल करते हैं, ऐसे करके फ्री फॉल किया, तो वो किस में जाएगा, वो एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर है? ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन is an also example of non-uniform motion. This is because when the train start from station, it move very small distance, है ना, in the first second. The train moves a little more distance in second and so on. When the train approaches the next station, the distance traveled by per second decrease. देखिए मान लीजिए अपनी कोई ट्रेन है, जब वो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई प्लेटफॉर्म से, तो स्लोली वो क्या करती है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। तो स्टार्टिंग में उसने डिस्टेंस कवर की 1 मीटर की, तो वेरी स्लो उसकी वेलोसिटी रही होगी, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन नेक्स्ट जो सेकंड आएगा उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, अपने पास जो है टाइम का इंटरवल वो तो सेम रहा नेक्स्ट 1 सेकंड में, लेकिन डिस्टेंस का इंटरवल में काफी चेंजेज आ गया होगा। अगर डिस्टेंस में काफी चेंज आ गया होगा तो फिर अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? ओके, अब आती है बात स्पीड एंड वेलोसिटी की। देखिए स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं अपन। देखिए स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ रही बात समझ में? अब स्पीड, तो स्पीड को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, ए से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया टी से, तो यहां से स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब भी फिजिक्स में कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, यूनिट की। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड की। बिकॉज स्पीड में क्या रहा अपना डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज यहां पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, बस यहां पर क्या देखना पड़ता है अपन को, मैग्नीट्यूड के, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ओके, देखिए ये अपना फॉर्मूला हो गया, जैसा कि अभी बता, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एस इक्वल टू डी बाई टी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, देखिए एवरेज स्पीड की जब भी बात करेंगे अपन, तो देखिए एवरेज स्पीड का मतलब होता है, हम यहां से देखते हैं वी एवरेज। देखिए वी एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, अभी हमने नॉर्मल बात करी स्पीड की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो एवरेज का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए अगर हम एवरेज की बात करें, सबसे पहले तो बेसिक मीन्स आता है कि सर व्हाट इज एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, सबके अलग अलग मार्क्स आए, है ना, किसी के फिजिक्स में 15 आए 20 में से, किसी के 16 आए, किसी के 10 आए, है ना। तो वहां पर क्या करेंगे हम, सब मार्क्स का क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। ओके, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे, तो वो उसका क्या होता है, एवरेज, जो हम जनरल मैथमेटिक्स में भी देखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज के आगे क्या लग गया, स्पीड। अब जैसे स्पीड आएगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज आगे लगते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ रही बात समझ में। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। अब देखिए देखो, सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से अपन को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। किसकी बात हुई है, एवरेज स्पीड की। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ रही बात समझ में। प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने ये देखा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आता है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा। देखिए क्या दे रखा उन्होंने, कोई ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट 4 सेकंड में 16 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, एंड नेक्स्ट 1 सेकंड इसमें 2 सेकंड में कितना कर रहा है वो, 16 मीटर। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 16 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, 32 मीटर। ओके, एंड टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो ये कितना हो गया आपका, 6 सेकंड। नाउ बाय द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल क्लियर है फॉर्मूला, अभी बताया आपको। अब डिस्टेंस कितनी है ये निकाल ली हमने, कितनी, 32। ओके, तो 32 मीटर यूनिट, आपको जो वैल्यू है विद यूनिट के साथ पुट करनी है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी यूनिट क्या आएगी। ओके, और ये हो गया आपका 6 सेकंड। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। अभी बात करिए, अब एवरेज की बात करें तो स्पीड तो वही रहेगी, वो तो उसका टाइप्स है एवरेज स्पीड। तो 32/6 है ना, तो कितना हो गया, अगर हम इसको 2 से कट करें तो ये 16 और ये कितना हो गया 3, तो 16/3 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में। तो हम लिख सकते हैं यहां से हेंस एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ऊपर ले लेते हैं 16/3 को अपन डिवाइड करके देख सकते हैं, 16/3 देखिए 15 बचा 1.0, कितना आया अपने यहाँ पर 3, तो कितना आया 9, फिर बचा 10, तो 5.33 कितना आ गया, 5.33 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप देख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं, आगे बढ़े। ओके, आगे देखते हैं। देखिए वेलोसिटी, अब जैसे हमने बात करी स्पीड की, है ना, वैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी को। देखो वेलोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएंगे अपन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको अपन क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, जैसे अभी हमने स्पीड देखा वैसे वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जो उसकी पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा। हरी बात समझ में। अब देखो जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर वेलोसिटी क्या आई, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो गई। जैसे ही डायरेक्शन बढ़ाएगा तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन, इट का मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हुई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमने जब बात करी, देखिए तो क्लियर करते हैं, देखो वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अभी हमने बात करी थी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज स्पीड। देखिए अगर अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं वेलोसिटी का, वेक्टर साइन से शो करेंगे बिकॉज, तो ये क्या आ जाता है यहाँ पर, स्पीड। अरे बात समझ में, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, ओनली वो मैग्नीट्यूड को शो करेगा, डायरेक्शन का तो कोई रोल रहेगा नहीं। तो जब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा तो वो क्या आ जाएगी, स्पीड, बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी, जैसे अभी हमने बात करी थी किसकी, एवरेज स्पीड की, वैसे अब किसकी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टू द टोटल टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे बताएंगे, या तो वी एवरेज, ठीक है, या फिर किससे बताएंगे, इसको थोड़ा सा डार्क करके इस पे भी लिख सकते हैं, है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर है, ओके इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आ गया आपका फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो फॉर्मूला क्या आ गया, v इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट s बाय t। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, इट मीन्स क्या होगा, ये कब होगा, ये फॉर्मूला a इक्वल, सॉरी देखो इसको अपन ने लिखा एवरेज वेलोसिटी, है ना, क्या लिख रहे हैं अपन, एवरेज, वी एवरेज, है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिख रहे हैं, u प्लस वी अपॉन 2। बट ये फॉर्मूला कब है, जब आपका एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तभी तो आप लिख पाएंगे, बिकॉज यहां पर क्या लिखा आपने, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, v इक्वल टू डी अपॉन टी, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। हरी बात समझ में, यहां से लिख देंगे, तो यहां पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, u प्लस वी अपॉन 2, यानी कि अपन क्या लिख देंगे, इनिशियल के लिए ये हो गया आपका d2, फाइनल के लिए तो d1 के लिए क्या लिखेंगे, ut। इफ अगर आपका टाइम सेम है तो आप यहां से लिख सकते हो v एवरेज u1t भी क्या, वो तो u ही रह जाएगा एक तरह से। देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, ut प्लस वी टी अपॉन नीचे क्या है आपका टाइम t प्लस टी, टी प्लस टी, तो यहां से क्या कॉमन आ गया, t u प्लस वी अपॉन 2t, t से t गया तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला, u प्लस वी अपॉन 2। अभी एक्सीलरेशन क्या चीज है, हम आगे बात करने वाले हैं, हरी बात समझ में। तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, v एवरेज u प्लस वी अपॉन 2, वेयर v एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, u is the initial velocity, v is the final velocity and object
स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड, बिकॉज इनमें ओनली क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। ये जो अपनी स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या अपनी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें ओनली किसका डिफरेंस है, आपके डायरेक्शन का। ये यहां तक आ रहा है समझ में अच्छे से? ओके, नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो, उषा स्विम्स अ 90 मीटर लॉन्ग पुल, कितना दे रखा है, लॉन्ग पुल 90 मीटर। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम अ वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों पूछा है यहाँ पर, एवरेज स्पीड भी पूछा और एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं केस 1। केस 1 इसलिए क्योंकि एवरेज स्पीड भी पूछी है और एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। आपका स्विमिंग पूल है वो कितना दे रखा है, ये स्विमिंग पूल मान लीजिए, है ना। ये कहां से कहां तक दे रखा है, देखिए इसकी लेंथ दे रखी 90 मीटर, ठीक है। उषा ने स्विम्स करना स्टार्ट किया, देखो उषा ने यहां से पॉइंट ए से स्विम्स करना स्टार्ट किया, ओके। और ये कहां तक गई, इस पॉइंट तक गई, बी पॉइंट तक। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। यहां से तो वो गई और वापस आ गई, तो क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस तो कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड की बेटा उसने, 90 मीटर प्लस 90 मीटर, बिकॉज वो जहां से स्टार्ट हुई वहां से वापस आ गई, तो कितना हो गया 180 मीटर। ये उन्होंने हमें बोल भी रखा है, ठीक है, इन 1 मिनट। तो टाइम कितना हुआ यहां पर 1 मिनट, है ना। तो मिनट को इसमें चेंज कर लेते हैं सेकंड में, 60 सेकंड, ओके। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, वी एवरेज। आ रही बात समझ में? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से लिख सकते हैं अपन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। देखना आप, टोटल डिस्टेंस तो कितनी कवर की उसने यहां से, देखिए 180 मीटर, कितनी हुई है 180, ये हो गया आपका 180। और टोटल टाइम कितना हुआ 1 मिनट, इट मीन्स 60 सेकंड। और विद यूनिट के साथ लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ताकि हमें यूनिट भी क्लियर रहे। तो वी एवरेज कितना आ गया बेटा 3 मीटर पर सेकंड, हैंस, है ना। यहां से अच्छे से क्लियर करना है अपन को। एवरेज स्पीड किसकी बात कर रहे हैं अपन, एवरेज स्पीड, ठीक है, कितनी आई 3 मीटर पर सेकंड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड अपनी कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक और चीज पूछी उन्होंने, एवरेज वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने देखा एवरेज वेलोसिटी ये होता है अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखना आप, यहां से देखते हैं वापस डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ 90। तो यहां से गए, ये तो आया आपका इस तरह से प्लस 90 तो गए, और वापस इसी डायरेक्शन में आ गए -90। ये होगी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देन रिटर्न बैक टू पॉइंट ए, सेम पॉइंट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 90 माइनस का 90। तो यहां से तो कितना हो गया 0 मीटर हो गया है। तो डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो अपन क्या लिखेंगे, वी एवरेज 0 डिवाइड बाय 60। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। हैंस क्या लिख सकते हैं अपन, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी
मीटर पर सेकंड। देखिए आप अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव में गए, नेगेटिव में वापस आ गए, तो एवरेज वेलोसिटी तो कितनी मिली आपको, 3 मीटर पर सेकंड। दैट्स आंसर 1, ठीक है, एंड दैट्स आंसर सेकंड। क्लियर? ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने अच्छे से हम क्वेश्चंस को करेंगे और जितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे उतना आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ के अगर क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छे से मिलेंगे। अब देखिए द ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपनी ऑटोमोबाइल व्हीकल में लगा रहता है, जो हमारी डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। द ट्रिप टुक 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। दोनों में पूछा है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। सिंपल है, पर देखिए जब अपना ओडोमीटर कार का, जब हमने ट्रिप स्टार्ट की तब कितनी रीडिंग शो कर रहा था, देखो व्हेन ओडोमीटर शोज रीडिंग कितनी, 2000 किलोमीटर। यहां क्या लिखेंगे पीछे, एट द रेट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जब वो था, और जब आपने ट्रिप को एंड कर लिया देन एंड ऑफ द ट्रिप, तब कितना रीड किया उसने, 2400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, कोई भी बता देगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल 2400 माइनस 2000, तो 400 किलोमीटर की तो डिस्टेंस ट्रेवल की है, नो प्रॉब्लम। अब टाइम कितना लगा टोटल, टी 8 आवर, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या पूछा, एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले किसमें पूछा उन्होंने, किलोमीटर पर आवर में, तो निकाल देंगे टोटल डिस्टेंस किलोमीटर 400 किलोमीटर और टाइम 8 आवर, 8 आवर, ठीक है। तो 8 से ये कितने टाइम कटा, 50, तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर हार। अब आपको एक ट्रिक बता रखी है, अगर किलोमीटर हार से, ठीक है, किस में जाना हो आपको, मीटर पर सेकंड में, तो देखो किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, है ना। डायरेक्ट इससे क्या आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो वैसे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 हार में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इट मीन 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। ओके, तो अपन यहां ये भी लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने बात कर ली थी तो कितना आ गया था पुराने वाले में, ओके, तो क्या आ गया था यहां पर 50 किलोमीटर पर हार। हरी बात समझ में। अब इससे क्या हुआ अपने पास, 50 इंटू 5/18, तो कितना हो गया 250/18 मीटर पर सेकंड में हो गया है, 215/18। टू 15/18 तो कितना हो गया, डिवाइड करके देख लेते हैं, 250 डिवाइड बाय 18। हरी बात समझ में। तो यहां से क्या हो गया 118, बचा कितना 70, ओके, 8 3 जा 54, बचा कितना 16.0। अब कर सकते हैं अपन 18 8 जा कितना होता है, 18 को डिवाइड कर लेंगे इससे, 18 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 बचा कितना 144। हरी बात समझ में। तो यहां से कितना आ जाएगा 8, तो 13.8 मीटर पर सेकंड। क्लियर, इसमें किसी को प्रॉब्लम, ओके।
अब देखिए, अब बात करते हैं अपन एक्सीलरेशन की। अरे बात समझ में? अब इसमें किसकी बात करेंगे अपन? एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक्सीलरेशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अपन यहां से क्या किसकी बात करिए अपन ने? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, वेयर u क्या होगा आपका? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होगा आपका? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u तो क्या होगा आपका? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होगा आपका? फाइनल वेलोसिटी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी यहां से? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सी जी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहले एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है अपना, उसी पे क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल, अटेन्स अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, देन ही अप्लाई ब्रेक, उसने ब्रेक अप्लाई किया, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सॉरी बाइसिकल बिकम्स कम डाउन 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन बोथ केसेस। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। देखो एक्सीलरेशन हो रहा है, कैसे पता पड़ा? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब क्या करा? राहुल ने स्टेशनरी पोजीशन से, स्टेशनरी पोजीशन पे था मतलब रुका हुआ था, उसने पैडलिंग स्टार्ट की बाइसिकल की, और वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 6 मीटर पर सेकंड आफ्टर टाइम 30 सेकंड। तो स्टार्टिंग में जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u 0 इनिशियल, बिकॉज वो किस में था? इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पोजीशन पे था। v कितनी दे रखी है आपको? 6 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में? टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकंड, है ना। देन ही अप्लाई ब्रेक। तो पहले आपको एक्सीलरेशन बताना है फर्स्ट केस में। वी नो दैट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी देखा हमने v माइनस यू अपॉन टी, अभी इससे फर्स्ट वाली स्लाइड में देखा, देखिए इससे प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना लिया? v माइनस यू अपॉन टी ले सकते हैं। तो यहां से देखिए कितना हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। अब v कितना दिया हुआ है आपको? 6, ये दिया हुआ आपका v 6। तो a कैसे लिखेंगे? 6 माइनस 0 अपॉन टाइम 30। तो a कितना हो गया बेटा? 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5। तो a तो कितना आ गया? a कितना आ गया आपका? 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट केस में। लेकिन जैसे ही वो आगे गया, आफ्टर 30 सेकंड ही अप्लाई अ ब्रेक अप्लाई कर दिया उसने, ठीक है। और वो क्या हुआ? बाइसिकल कम्स डाउन, है ना, टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। यानी कि अगर हम बात करें केस सेकंड की, तो केस सेकंड में देखिए क्या किया उसने? जिसे ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्लोली वो क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अरे बात समझ में? तो यहां पर अपने पास क्या हुआ? आपकी ये कितनी हो गई? फाइनल u तो अब कितनी होगी इस केस के लिए? 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस स्पीड से तो चल ही रहा था। लेकिन v कितनी हो गई? फाइनल 4 मीटर पर सेकंड। अरे बात समझ में? टाइम कितना हो गया अब? 5 सेकंड। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं? a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हम तो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो यहां से क्या हो गया? a 4 माइनस 6 अपॉन 5 कितना हो गया? माइनस का 2 अपॉन 5, मतलब माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर? रिटार्डेशन। बिकॉज अपनी क्या हुई? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हुई, और होनी है क्योंकि उसने क्या अप्लाई किया है? ब्रेक अप्लाई करते क्या होगा? स्लोली वेलोसिटी डिक्रीज, और क्या हो जाएगा आपका? रिटार्डेशन। तो यहाँ लिखेंगे भी सही हम, है ना। वहां पर पूरा अपन कॉपी में अच्छे से लिख के आएंगे। है हियर
नेगेटिव साइन shows that the motion is retard. मोशन में क्या हुआ? रिटार्डेशन. हैंस ए इक्वल टू, अगर आप माइनस नहीं लगा के 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आते हो तो पीछे क्या लिखोगे? रिटार्डेशन. रिटार्डेशन. क्लियर है अच्छे से? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. मोशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे अपन उसको बताएंगे. सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के एनालिसिस से, देखो ग्राफ ऐसी चीज है, अगर हम ग्राफ का एनालिसिस करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बहुत कम स्टेप में ही सोल्व हो जाता है. ठीक है ना, हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता. जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे अपन एक्स एंड वाई एक्सिस को चूज करके उस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपना जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत इजी हो जाती है ना. इसमें देखते हैं, लेट्स सी. अब मूविंग बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद टाइम. द सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज टू ड्रॉ इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी अंडर द फॉलोइंग 3 कंडीशन. अब देखो कौन कौन सी कंडीशन है. एक तो व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे हो. व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और जब हमने लेक्चर के स्टार्ट किया था तब हमने वहां पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी. अरे बात समझ में? तो यहां पर हम यूनिफॉर्म स्पीड उसी की बात करने वाले हैं. और फिर है आपका व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्लियर है? अब इन केस को हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं. क्लियर? ओके देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट. देखिए रेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले रेस्ट की डेफिनेशन समझते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अरे बात समझ में? या विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि कंटिन्यू. अगर अपन बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं रेस्ट में, इफ अ बॉडी इज said to be rest if its position do not change with respect to observer. observer मतलब सराउंडिंग बात कर सकते हैं अपन. observer सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम. अरे बात समझ में? तो यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है अपनी? एक तो टाइम का कॉन्सेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक अ बॉडी डू नॉट चेंज. जैसे मान लीजिए अभी एक बस इस स्टॉप पर खड़ी हुई है, मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 3:45. अब आफ्टर 1 आवर बस उसी बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी लेकिन टाइम 4:45 हो जाएगा. अरे बात समझ में? तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, वो तो पहले भी उसी बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, अभी भी खड़ी हुई, लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल है आफ्टर 1 आवर वो हमने देखा तो टाइम तो पास होता गया, लेकिन बॉडी यहाँ कौन है? बस. उसकी पोजीशन डू नॉट चेंज, पोजीशन ही चेंज नहीं हुई. किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग के, क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर. अरे बात समझ में? कोई ना कोई तो होगा उसको ऑब्जर्व करने वाला, ये तो खड़ी रहती हो तो क्या दिक्कत है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. ये समझ में आ रहा है? चाहो तो आप रेस्ट. अब देखो यहां पर द बॉडी इज एट रेस्ट इज एट अ डिस्टेंस 15 मीटर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. हमने ग्राफ देखा, इस ग्राफ पे क्या लिया अपन ने? डिस्टेंस. ठीक है, और ये क्या लिया हमने? टाइम. हरी बात समझ में? अब देखो इसकी ये पोजीशन फिक्स है, टाइम तो पास होता जा रहा है कंटिन्यूअसली. जैसे 1 सेकंड यहां पर ले लो, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन बॉडी की पोजीशन यहां से चेंज नहीं हो रही. तो अपन इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे? द ग्राफ फॉर अ बॉडी इज एट रेस्ट. क्लियर है? ओके देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ
फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड पे अभी मैंने क्या बताया था आपको, वहां जब मोशन की बात आई थी, एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकंड में मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस है ना ट्रेवल कर रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 30 मीटर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम का इंटरवल बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम का इंटरवल तो सेम है, सॉरी बढ़ नहीं रहा, सेम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपनी ये क्या हो रहा है, ये भी इसका इंटरवल तो सेम है 10 मीटर, है ना, और आगे शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या बोलेंगे, देखो जैसे इस ग्राफ में लिया टाइम 10 सेकंड 20 30, आ रही बात समझ में, तो अपन ऐसे यहाँ से पॉइंट लोकेट कर लेंगे, फिर आगे गए, फिर पॉइंट लोकेट कर लिया, फिर आगे गए, फिर पॉइंट लोकेट कर लिया, 4 सेकंड पे 40, 5 सेकंड पे 50, तो यहाँ से क्या हो गया, ये बिल्कुल क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन। आ रही बात समझ में, तो अपन इसको क्या बता देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है, ओके। आगे देखो, डिस्टेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म अभी हमने देखा था, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर किसका नाम आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तो अपन क्या बोलेंगे, इफ अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर द डिस्टेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज अ कर्व। अब वो कर्व में देखते कैसे आएगा, द शेप ऑफ द डिस्टेंट टाइम ग्राफ कर्व फॉर अ बॉडी मूविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज विद टाइम। टू टाइपिकल केसेस, यहाँ पर टू टाइपिकल केस बन सकते हैं, वो केस कौन से हैं हम आगे देखते हैं ग्राफ के थ्रू। पहला तो है व्हेन द स्पीड इंक्रीज विद टाइम। हरी बात समझ में, अगर टाइम के साथ आपकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, जैसे मैंने बोला 1 सेकंड में आपकी स्पीड रही थी, है ना, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, हरी बात समझ में। तो यहाँ पर है व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इंक्रीज, मान लीजिए पहले आपकी स्पीड थी फर्स्ट 2 किलोमीटर, अगर यहाँ अपन हाल ले लेते हैं, है ना, देखो यहाँ पर अगर अपन फर्स्ट आवर में, तो आपने बोला 2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, नेक्स्ट आवर में आप चलने लगे 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 आवर में आप चलने लगे 50 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि आप स्पीड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज करते जा रहे हैं मतलब क्या है, देखो टाइम 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट एंड 50 मिनट, अरे बात समझ में। और यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखिए डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस है आपका, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ इस तरह से, ये आपका ग्राफ ऐसे ग्राफ बनता हुआ जा रहा है, देखो ऐसे, क्योंकि ये इधर तो टाइम का इंटरवल तो सेम है लेकिन स्पीड आपका सेम नहीं आ रहा, तो ये किस तरह से बन जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये इस तरह से आपका ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये तो जब इंक्रीज हो रहा है, अरे बात समझ में, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका डी पॉइंट। तो ये ग्राफ कैसे बनता हुआ जा रहा है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, when the speed decrease with time, when the speed of the body decreases with time, the distance covered by it 1 unit of time is also decrease। अब क्या हो रहा है, अपना डिक्रीज होता जा रहा है, कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट हार में आपकी स्पीड थी मान लीजिए 40 किलोमीटर पर हार, है ना, फिर नेक्स्ट सेकंड हार में आपकी स्पीड आ गई 22 किलोमीटर पर हार, है ना, फिर नेक्स्ट 3 आवर में कितनी आ गई 11 किलोमीटर, या आप ले लो 11.2 किलोमीटर पर हार। तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं, हरी बात समझ में, कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इस तरह से बन जाएगा, ये हो रहा है आपका टाइम एक्सिस, और ये क्या हो रहा है आपका
ये क्या आपकी डिस्टेंस, क्लियर है। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, फर्स्ट वाले में कैसे बना था अपना, इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड वाले में कैसे बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अगर अपन को डायरेक्शन देखनी है तो टेंजेंट कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जब भी किसी की डायरेक्शन देखनी होती है, मान लो इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रॉ करके अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे अपन ने स्पीड टाइम ग्राफ देखा वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। देखो, इफ अ ग्राफ प्लॉटेड टेकिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन on the vertical axis and time on the horizontal axis we get a velocity time graph, है ना। अब इसमें देखते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे स्पीड में बात करी थी वैसे ही किसके लिए बात करेंगे, वेलोसिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर किसका ध्यान में रखना होगा, डायरेक्शन का। अगर अपने पास डायरेक्शन का हमने ध्यान नहीं रखा तो फिर वो वेलोसिटी में थोड़ी काउंट होएगा। वेलोसिटी के लिए क्या हुआ, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट टर्न अराउंड ड्यूरिंग इट्स मोशन, taking the direction of motion as the positive direction, the velocity of the object same value as the speed, the speed time graph for such object is also velocity time graph। तो हम उसको ऐसा बता सकते हैं, the area under the speed time graph gives the distance covered but for a particle moving in a fixed direction the distance covered in a time interval has the same value as its displacement in that time interval, so the area under the velocity time graph of object gives the displacement। अब ये क्या है, इसको अपन ग्राफ से समझते हैं। हरी बात समझ में, देखो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। अभी हमने जब इससे पहले वाली जो स्लाइड देखी थी उसमें हमने देखा था फ्री फॉल बॉडी, इस तरह से हमने उसको क्या किया था, फ्री फॉल। आ रही बात समझ में। तो यहां पर देखो क्या होगा, a ball dropped from a height we take the downward direction h positive, as the ball falls the velocity increase, the velocity of the ball different instant are given table। जैसे मान लीजिए टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, टाइम जब 0.1 हुआ तो वेलोसिटी 1, टाइम 0.2 तो वेलोसिटी 2, टाइम 0.3 तो वेलोसिटी 3, एज वेल एज क्या होता जा रहा है, इस तरह से आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इसको किस तरह से समझेंगे, देखिए ग्राफ निकालते हैं। ये देखिए इसमें क्या होगा, यह आपका ग्राफ है। अगर टाइम आपका 0.1 था तो आपकी वेलोसिटी 1, टाइम 0.2 था तो वेलोसिटी 2, टाइम 0.3 था तो वेलोसिटी 3। हरी बात समझ में। तो ये पूरा, अब अगर मैं इसका, यह आपका क्या हो गया थीटा, अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व देखता हूं, ठीक है, इसका एरिया तो कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। हरी बात समझ में। तो इसमें देखो अगर इसकी बात करते हैं अपन तो देखो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल टाइम इंटरवल 0.0 to 0.6 इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कितना दे रखा है बाउंड्री लिमिट 0 to 0.6। द एरिया इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या देखेंगे एरिया के लिए, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वी नो दैट, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस की बात करें तो देखो 1/2, इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा, ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला OB मल्टीप्लाई इसकी हाइट क्या होगी, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो AB हाइट दिख रही है हमें AB। ओके, अब देखते हैं अपन 1/2, ठीक है, और कितना हो गया 0.6, बेस तो ये हुआ ना यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, और हाइट कितनी हुई आपकी 6, ठीक है, ये होगी पूरी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, इसको अपन लिख सकते हैं मीटर, और ये क्या हो गया आपका, मीटर नहीं ये तो टाइम है तो क्या हो जाएगा सेकंड, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड गया
तो यहाँ से क्या क्या मिला अपन को, देखो टाइम तो हो गया सेकंड में, हो गया मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। और ये कितना हो गया, यहाँ से 0.3 टाइम कटा, 1 एक बार और लिख देते 0.6 नॉर्मल कैलकुलेशन है 3, तो कितना हो गया 1.8 मीटर। आ रही बात समझ में। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका द शेप ऑफ द ट्राइंगल, तो द एरिया कितना हो जाएगा 1.8 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ओके। ये टाइम हो गया और वो क्या होगी आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही थ्रोन अपवर्ड। अब अभी तो हमने किसकी बात करी, जब हम उसको नीचे फ्री फॉल कर रहे हैं, अब हम उसको कहां फेंक रहे हैं, ऊपर, मतलब हम सम हाइट से, मतलब यहां से ग्राउंड पर खड़े होकर हम उसको कहां पर फेंक रहे हैं, ऊपर। तो देखिए अपवर्ड, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। भाई वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी ना, अगर ये इसको मैं ऊपर थ्रो करूं तो ये पेन वापस नीचे कब आया होगा, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, और फाइनल जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 होगी ये वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो टेबल 2 में देखो, सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपन, 0 पर ये कितनी थी 10, 0.2 पर 8, ये हमने जनरली रेंडम डेटा लिए, 0.6 पे 4 है ना। इसका ग्राफ देखते हैं अपन, देखना ये क्लियर है यहां तक। देखो अभी उसका ग्राफ कैसे जा रहा था अपना प्रीवियस स्लाइड में, देखो इस तरह से जा रहा था, क्लियर है। अब इसका कैसे जाएगा, डिक्रीज में, ये वाला। हरी बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है ना। अब यहां पर भी बता सकते हैं अपन, ये टाइम 1 सेकंड के लिए, द वेलोसिटी बिकम 0, दिस मींस बॉल रीचेज हाईएस्ट पॉइंट 1 सेकंड पे, क्योंकि टॉप पर तो जाते क्या हो जाएगा वो 1 पे क्या था, अभी देखो डेटा के अकॉर्डिंग, जब टाइम 0 तब वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम का ना 0 तब आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम आपका 0.2 है तो वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी 0.84। इस तरह से हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, क्लियर है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ओके। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो सुनी होगी, ठीक है ना। अब वो उसको अपन ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकंड है आपकी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड है आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, है ना। ये क्या होती है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस डिराइव की जाती है। तो आज हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। देखो है ना, इसमें देखते हैं, सबसे पहले दे रखा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले ग्राफ हो गया वेलोसिटी और टाइम के लिए, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये यहाँ से स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0,0, ये हो गया आपका u, और ये हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी v। आ रही बात समझ में। तो इसमें देखते हैं अपन, यहाँ पर 2 शेप्स बन रही है, एक तो रेक्टेंगल है एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब ये कैसे है इसको अपन आगे समझते हुए चलते हैं। देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ से कैसे डिराइव करेंगे, देखो देखो फ्रॉम द लाइन पी क्यू द स्लोप ऑफ द लाइन एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ द लाइन कितनी हो जाएगी यहाँ पर एक्सीलरेशन। इसी में देखते हैं, ये जो पी क्यू लाइन है, आ रही बात समझ में। तो इसका स्लोप क्या होगा अपने पास, अपन ने यहाँ बता रखा है स्लोप क्या होगा आपका, पहले यहाँ से बता देते हैं। स्लोप क्या होता है क्यू आर अपॉन आर पी, ठीक है। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो क्यू आर कौन सी है अपनी ये वाली, और आर पी कौन सी है अपनी ये। तो अपन यहां से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही तो क्या बताता है अपन को एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन आर पी। क्यू आर को अपन क्या लिख सकते हैं पी एस भी लिख सकते हैं,
भाई ये इसके पैरेलल हुआ ना, और आर पी को क्या लिख सकते हैं, ओ टी, मतलब ओ सी पॉइंट भी लिख सकते हैं, हरी बात समझ में, ओ सी तो ए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एस पी को, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो कितनी अपनी u, और ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है v, तो ये डिस्टेंस कितनी बची अपने पास v माइनस यू लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया बेटा v माइनस यू, ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये ओसी t माइनस जीरो, t माइनस जीरो, तो a क्या हो गया आपका v माइनस यू अपॉन टी, तो यहां से क्या हो गया ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहां से क्या हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हैंस प्रूव्ड। तो ग्राफिकल मेथड से देखो कितना इजी सोल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड। हरी बात समझ में, और कुछ नहीं किया हमने, क्या किया तीनों इक्वेशन लिखी, पहले देखा कि इसका स्लोप क्या आ रहा है, हरी बात समझ में, तो अपन ने क्या देखा सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल के देख लिया है ना, और वेलोसिटी टाइम कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है v अपॉन टी, तो ये क्या होगा स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हरी बात समझ में, तो उससे हमने ये प्रूव कर लिया। देखो क्यू आर अपॉन एस पी, अभी अपन ने निकाला v माइनस यू, आर पी की वैल्यू पुट करी एंड हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर। अब ऐसे अपन क्या देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, ठीक है ना, एस इक्वल टू यू टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए अभी अपन ने बात करी थी कि टू शेप बन रही है यहाँ पर, एक तो ये वाली बन रही है, एक ये वाली शेप बन रही है। देखो सबसे पहले क्या बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, तो ये किस में बन रहा है, वेलोसिटी और टाइम में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी ग्राफ, हरी बात समझ में, क्योंकि वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां से क्या लिखा अपन v इक्वल टू एस बाई टी, तो एस क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई टी लिख सकते हैं। ओके तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व। अब एस क्या है यहाँ पर, ये पूरा क्या बन रहा है, अगर ओ पी क्यू आर और एस की बात करो तो ये पूरा एक क्या है, ट्रेपेजियम है, ओ पी क्यू एस, ये पूरा ठीक है। ये टू एरिया में टू शेप में डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है आपका रेक्टेंगल, ये फर्स्ट तो क्या आपका रेक्टेंगल, ठीक है, और ये क्या बेटा ट्राइंगल, है ना। तो यहां पर देखो कैसे देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं यहां पर ही, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, एस है ना, एरिया अंडर, ये तो मैंने बता ही रखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका, ये क्या है आपका रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ कौन है यहाँ पर, ये हो गया ओ एस मल्टीप्लाई ब्रीथ कौन होगी आपकी ओपी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ एस मल्टीप्लाई ओपी प्लस है ना 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बेस तो कौन हुआ, ये हुआ आपका है ना पी आर मल्टीप्लाई क्यू आर। अब देखो अभी हमने देखा ओ एस, तो यहां पर ओपी तो कौन है यू, और ये कौन है टी, तो ये तो चल ही रहा आपका एस इक्वल टू, ये तो हो गया यू मल्टीप्लाई टी 1/2। अब आपका पी आर क्या है, अगर अपन इसकी बात करें इस वाले पॉइंट की, है ना, तो अभी अपन ने देखा था ये वाली चीज, ये पूरी कितनी आ रही थी, अभी प्रीवियस में देखी v माइनस यू, हरी बात समझ में, और ये इसके पैरेलल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन v माइनस यू, और क्यू आर क्या हो जाएगा आपका क्यू आर, ये क्यू हो गया और आर वो तो ले लिया, और पी आर क्या हो जाएगा आपका पी आर टी, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो टी, है ना। अब एज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये तो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से प्रूव किया, तो यहां से v माइनस यू को हम क्या लिख देंगे ए टी, तो ए इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई टी 1/2, इसको लिख दो ए टी और यहाँ टी, तो एस यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। देख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, ओके।
है ना। ये पूरा डेरिवेशन जो मैंने उसी तरीके से आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो फ्रॉम अबव ग्राफ, जो अभी ऊपर वाला ग्राफ लिया था, ठीक है, इस वाले ग्राफ की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या हुआ, देखिए इस ग्राफ से अपन थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे। हमने देखा था ओपी की वैल्यू यू, एस क्यू की वैल्यू वी, ओपी प्लस एस क्यू यू प्लस वी, है ना। ये रहा आपका ओपी प्लस एस क्यू, तो ये क्या हो गया, ये यू, ये पूरा वी है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी। आ रही बात समझ में। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, वही स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। और पी आर की वैल्यू क्या थी, क्यू आर अपॉन ए, यानी कि अपन क्या निकाल सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से अभी अपन ने ओपी क्यू एस निकाला, ओपी प्लस एस क्यू मल्टीप्लाई पी आर, तो यहां से अपन उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, और इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या बोलते हैं पी आर की, वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा एस। ये तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है फॉर्मूला, तो यहां से क्या लिख देंगे अपन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो हैंस यहां से क्या हो जाएगी 2as को इधर ले चलो, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये तीनों इक्वेशन अपन ने ग्राफ से वेरीफाइड कर दिए, है ना। और ये वाला आपका मेन ग्राफ है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला आपका मेन ग्राफ है, क्लियर है, ओके। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स अज्यूमिंग दैट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। पहले तो एक्सीलरेशन बताना है, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर दिस वेलोसिटी। देखो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग में तो रेस्ट स्टार्ट हुई, जहां भी रेस्ट आएगा तो अपन क्या लेंगे गिवन डाटा में u0 रेस्ट। हरी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद v कितना दे रखा है आपको 72 किलोमीटर पर हार, इसको यहीं चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, पहले भी बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सीधा रहेगा 20 मीटर पर सेकंड, ओके। उसके बाद क्या हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए अपन को क्या चाहिए, ए इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी बात करी, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर कि सर हमारे पास u भी है v भी है बट a नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन a, v माइनस यू अपॉन टी a, कितना हुआ v की वैल्यू कितनी आई अभी अपने पास 20 माइनस 0, और टाइम कितना दे रखा है 5 इंटू 60, मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो यहां से कितना हो गया a 20 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60 3, तो ए तो कितना आ गया आपके 1/15 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब देखो यहां से, है ना, ये मैं कलर चेंज करके बताता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये तो निकाल लिया, अब अपने पास क्या हुआ, क्या चाहिए अपन को डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अटेनिंग करते हुए, आ रही बात समझ में। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू यू कितना आपका पास 20, ठीक है, और टी कितना हो गया, टी कितना दे रखा था 5 मिनट, तो 5 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1/2, एक्सीलरेशन निकाल लिया हमने 1/15, और वो कितना हो गया 5 मिनट, है ना, 5 मिनट, तो कितना हो गया
5 और उसको किस में चेंज किया था अपन ने, सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकंड का स्क्वायर। अरे बात समझ में, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 20 100, ये हो गया अपने पास है ना, प्लस 1/2 1/15 और क्या हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, नॉर्मली सोल्व कर लेंगे अपन उसको यहां से। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू यूटी है ना, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही करते हैं। देखो पहले यहां से कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू है ना, ये कितना हो गया अपना यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सीलरेशन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इसी की वेलोसिटी को अटेनिंग करते हुए, नो प्रॉब्लम। तो यहां से u कितना था अपने पास, u को ले लेंगे अपन, कहाँ गया था अभी कैलकुलेशन में, 20, हाँ ये रहा 20। ठीक है, और मिनट को चेंज कर लो चाहो तो आप, ठीक है, ये तो अपन ने कर ही लिया था 5 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये तो कितना हो गया था 6000 प्लस, सोल्व कर लेंगे बस ऐसे ना, तो ये तो कितना हो गया 6000 प्लस 1/2 है ना, और ये कितना हो गया आपका 1/15 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये कटा 3 टाइम और ये कितना हो गया 6 से कटा 10 टाइम, तो 6000 प्लस कितना हो गया 600 मीटर, यानी कि कितना हो गया 6.6 किलोमीटर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance during this time. आ रही बात समझ में, तो देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं द ब्रेक अप्लाइड ए कार, तो कितना दे रखा है ए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, यानी कि 2 सेकंड लिए और स्टॉप हुआ तो फाइनल वेलोसिटी 0 बिकॉज कार इज स्टॉप। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, उसकी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी अपन को, तो यहां से क्या निकालेंगे एक्सीलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या आएगा अपने पास, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हरी बात समझ में, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से ए क्या हो गया आपके पास, देखिए v की वैल्यू कितनी दे रखी 0, u कितना आपके पास नहीं है, और ये कितना हो गया आपके पास टाइम 2, तो a कितना हो गया, a कितना दे रखा 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू u। हाँ सही है, तो u कितना हो रहा है यहां से इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो ये तो कितना हो गया v तो 0 है ना, और यहां से अपन ने 6 इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से u कितना आ गया आपके पास -12 मीटर पर सेकंड, तो a इज इक्वल टू -12। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ये स्टॉप हो रही है, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस माइनस यू टी, टाइम कितना दे रखा 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 6 और टाइम 2 का स्क्वायर। तो देखो -24 प्लस ये कटा 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो गया माइनस का 24 प्लस 12, तो कितना हो गया -12 मीटर। इट मीन्स क्या हुआ, जब अपन ने ब्रेक अप्लाई किए तो क्या हुआ -12 मीटर का मतलब क्या है, वो वापस
अपोज होकर इसके पास आई। क्लियर है? -12 मीटर। किसी को प्रॉब्लम? ओके, एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर हार, है ना। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा, है ना, इसको मैं सही कर देता हूं। 18 किलोमीटर पर हार, ठीक है, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। 236 किलोमीटर पर हार, और ये भी क्या लिखा हुआ है, 36 किलोमीटर पर हार, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम नॉर्मली। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन के लिए तो क्या करना पड़ेगा, है ना, पहले क्या दे रखा अपन को, गिवन डेटा। तो देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, u 18 किलोमीटर पर आवर, मैं डायरेक्ट चेंज कर देता हूं, तो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, ये चीज तो बताई अभी, है ना। और v कितना है बेटा आपका, 36 किलोमीटर पर आवर, मैंने उसको चेंज कर दिया किसमें, मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है आपका, 5 सेकंड। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस u अपॉन टी, हो सकता है। तो यहां से कितना हो गया, 10 माइनस 5 अपॉन 5, तो कितना हो गया, 5 अपॉन 5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो क्या हो गया आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। अब क्या पूछा उन्होंने, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो डिस्टेंस बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब कहां से स्टार्ट हुई थी कार, यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर, सब कुछ दिया हुआ है, तो as कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, v स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 का स्क्वायर माइनस u कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर अपॉन 2, और a की वैल्यू 1, अरे बात समझ में, तो क्या हो गया, 100 माइनस 25 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 75 अपॉन 2, तो कितना हो गया आपके 75 अपॉन 2, डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जब 1 7.5 मीटर, यह क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, अरे बात समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस 37.5। क्लियर है? ओके। अब देखो सर्कुलर मोशन, एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, जिसे अपन ने स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करी, वैसे अपन किसकी बात करेंगे इसमें, सर्कुलर मोशन की। देखो सर्कुलर मोशन क्या होगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट, जैसे अभी अपन स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेट लाइन मोशन। अरे बात समझ में, जैसे अपन किस में चलते हैं, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अराउंड है फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट के अराउंड, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को अपने, जो अपना फैन है उसकी जो फिन्स है, ठीक है, वो फैन की फिन्स इस तरह से होती है, मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इस फिक्स पॉइंट के अराउंड जो ये मोशन कर रहा है फिन्स, तो अगर जब ये घूमेगा तो इस तरह से पाथ बनता हुआ जाएगा, दैट्स अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सरकमफेरेंस, ठीक है, जब भी सर्कुलर की बात होगी तो वहां पर जो लेंथ है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी सरकमफेरेंस में, है ना, ऑफ द सर्किल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन in which speed remains constant but direction of velocity changes, because देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे होगा, पहले अपन आगे देखते इसको,
देखिए मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ और मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड इट्स प्लेनेट। सबसे पहले देखो बात करते हैं अपन इसमें, सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। जो सर्कुलर मोशन अपनी वो क्या हो जाएगी आपकी एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक्सप्लेन, कंसिडर ए बॉय रनिंग रेगुलर हेक्सागोनल ट्रैक, एक ट्रैक है उस पर अपने बताया, पहले इसको भी आगे फिगर में देखेंगे। एज शोन इन फिगर, एज द बॉय रन्स अलोंग द साइड ऑफ द हेक्सागन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ही हैज टू टेक टर्न एट ईच कॉर्नर ऑफ द चेंजिंग डायरेक्शन but keeping the speed same. In one round he has to take 6 turns regular intervals. If the same boy runs along the same side of the regular octagon track, है ना, एक तो अपन ने क्या लिया हेक्सागन जिसकी 6 साइज होती है, ऐसे अपन ने क्या ले लिया ऑक्टागन, तो उसमें क्या देखेंगे अपन इंटरवल, बट द इंटरवल बिकॉज स्मॉलर। देखते हैं कैसे है। देखो एक तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गया एक जगन। एक क्या ले लिया अपन ने ऑक्टागन 5 6 7 8, ठीक है। अब इस पर अगर बॉय रनिंग करता है, फिर इस पे करता है और एक सर्कुलर मोशन में करता है, तो देखो कैसे होगा। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन वी फाइंड दैट टर्न्स पर राउंड, जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ साइड बढ़ाएंगे बिकम मोर एंड इंटरवल बिटवीन टू टर्न्स बिकम स्टिल शॉर्टर, जैसे जैसे साइड बढ़ाते जाएंगे इसकी, तो क्या होगा आपका जो इंटरवल है वो क्या होता जाएगा शॉर्ट होता जाएगा। अ सर्किल लिमिटिंग केस ऑफ द पॉलीगन विथ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड, क्योंकि सर्किल में साइड तो होती नहीं है, वो तो पूरा एक सर्कमफेरेंस पे होगा। ऑन द सर्कुलर ट्रैक द रनिंग द टर्निंग बिकम्स अ, देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। एनी गैप इन बिटवीन द बॉय रनिंग अलोंग द साइड सच एज ए ट्रैक प्लेट परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो इसकी बात देखो कैसे है, जब वो इस पर मोशन करेगा, ये सर्कुलर मोशन है, तो यहां पर क्या होगा देखिए, जो आपका देखो वेलोसिटी है वो तो कंटिन्यूअसली एक एक पॉइंट पर चेंज होती जाएगी, बाकी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपकी स्पीड है वो क्या होगी रिमेन्स कांस्टेंट, एक स्पीड क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा वेलोसिटी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पर कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में एवरी पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज होती जा रही है। हरी बात समझ में, तो क्या होगा अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी तो एक एक पॉइंट पर चेंज होगी, हरी बात समझ, लेकिन स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, ओके। अब देखो इसमें अपन डिफरेंस बता दें यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। देखो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डज नॉट चेंज, जब आप स्ट्रेट लाइन चल रहे हो तो उसमें डायरेक्शन का तो कोई वही नहीं है, एक साथ चल रहे हो तो उसमें तो डायरेक्शन जो है मोशन की वो डज नॉट चेंज। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर में द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज कंटिन्यूअसली, जब हम ऐसे जा रहे हैं अभी मैंने बात करी, तो आपकी एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज होती हुई जा रही है। हरी बात समझ में, तो इसको क्या बोल देंगे अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है ऐसे, लेकिन यहाँ तो एवरी पॉइंट पर चेंज हो रहा है तो बार बार एक्सेलरेशन होगा। क्यों, वेलोसिटी बार बार चेंज होती जा रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन तो होता ही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट of radius 42250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. हरी बात समझ में, तो स्पीड के लिए अपन क्या देखेंगे, स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला यही है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर अपन स्पीड की बात करते हैं तो देखो पहले इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस होगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी 2
पाई आर, और रेडियस हमें कितनी दे रखी है किलोमीटर में, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, अभी किलोमीटर में ले लेते हैं इसको 42250, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, जो भी अपनी क्या आएगी स्पीड आएगी, अभी देखते हैं, है ना। उसके बाद पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर क्या होगा आपको क्या देखनी है, ये तो क्या आएगी अपनी डिस्टेंस, टाइम कितना दे रखा है 24 हार, तो यहां से क्या करेंगे स्पीड, डिस्टेंस तो कितनी है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई 42250 डिवाइड बाय 24 हार, हार दे रखा तो हार में ले लो, तो क्या हो जाएगी किलोमीटर पर हार में बात कर लेंगे, ये हो गया किलोमीटर। अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, तो स्पीड इक्वल टू 222 डिवाइड बाय 7 42250, और ये कितना हो गया आपका 24, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें तो क्या है कैलकुलेशन करनी है, बस कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया है ना, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। 2 से कितने टाइम कटा 12 टाइम, है ना, और 2 से कट करना चाहो तो 11 टाइम, ये कितने टाइम हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है। तो क्या क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 42250 अपॉन 6, इसको सोल्व कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो किलोमीटर पर सेकंड में भी चेंज करना चाहो तो आप 24 आवर को किस में चेंज कर सकते हो, 24 मल्टीप्लाई 60, ये भी हम कर सकते हैं। अगर किलोमीटर पर सेकंड में भी अगर अपन सैटेलाइट की स्पीड देखें, है ना, यहाँ पर बात करें इन किलोमीटर पर सेकंड, तो आप क्या करोगे, ऊपर तो सेम लिखा रहेगा 22/7 42250 डिवाइड बाई 24 60 मल्टीप्लाई 60, तो किस में हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड में। तो अगर यहाँ से भी हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जनरली आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। सिंपल है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, मेन याद रखना आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो आपकी डिस्टेंस है वही क्या हो जाती है आपकी सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस क्या होती है सर्किल की 2πr। ओके, एनी डाउट। तो ये था आपका मोशन चैप्टर एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, वन शॉट वीडियो, है ना। यहाँ पर आपका मोशन चैप्टर फिनिश होता है, और आई होप कि आगे भी रेजोनेंस आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहेगा जिसमें आप एक बार में क्विक रिवीजन कर सके। ओके, थैंक यू।